एक दिन शाम के वक्त जब सूरज की आखिरी किरणें कमरे में आहिस्ता आहिस्ता फैली हुई थीं, रेहान की माँ ने यास्मीन की माँ से निहायत नर्म और मोहब्बत भरे लहजे में बात की। उनकी आवाज़ में एक खास सी खुशी और उम्मीद झलक रही थी। बहन, मैंने कई दिनों से सोचा है और दिल की गहराई से फैसला किया है। आपकी बेटी यास्मीन, जो एक खूबसूरत से भरी हुई और निहायत शाइस्ता लड़की है, मैं अपने बेटे रेहान के लिए रिश्ता मांगना चाहती हूँ। वो थोड़ा सा रुक कर मुस्कुराईं और आगे बोले, अभी कोई जल्दी नहीं है और ना ही कोई प्रेशर है। यास्मीन अभी छोटी है और उसकी तालीम मुकम्मल होना बहुत ज़रूरी है। वो आगे पढ़ना चाहती है तो इसे पूरी आज़ादी और मौका मिलना चाहिए। रेहान भी अभी काम के सिलसिले में शहर जा रहा है। वहाँ इसे अपने मुस्तकबिल की बुनियाद रखने का मौका मिलेगा। उन्होंने यास्मीन की माँ की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक नर्म सी चमक थी। जैसे ही आपकी बेटी की तालीम मुकम्मल हो जाएगी, मैं चाहूँगी कि वो हमारे घर की बहू बनकर आए। मुझे यकीन है कि यास्मीन हमारे घर को खुशियों से भर देगी। वो ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि इसके किरदार में एक ऐसी नरमी और वक़ार है जो दिल को छू लेता है। रेहान के साथ उसका रिश्ता, अगर अल्लाह ने चाहा, तो एक खूबसूरत और खुशगवार ज़िंदगी का आगाज़ साबित होगा। वो एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए बोले, अगर ये रिश्ता आपको भी पसंद आए और आपके दिल को कबूल हो तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। हम दोनों घरानों के दरमियान ये रिश्ता न सिर्फ दो बच्चों को जोड़ेगा बल्कि दो ख़ानदानों के दरमियान मोहब्बत और एहतराम का एक खूबसूरत पिल भी बनेगा। फिर उन्होंने हल्के से हंस कर कहा, और अगर अभी आपको ये रिश्ता मुनासिब ना लगे, आपके पास कोई और ख्याल हो, तो मुझसे बिल्कुल नाराज़ ना होना। मैं समझूंगी। बस दिल से बात की है, क्योंकि यास्मीन जैसी बेटी हर माँ के दिल में एक ख़ास जगह रखती है। दिलनाज आंटी ने यह सुनकर निहायत नर्म और जज्बाती लहजे में जवाब दिया। उनकी आंखों में एक हल्का सा नमपिन आ गया, लेकिन साथ ही चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट फैल गई। ओ नहीं बाजी, मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं होंगी। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी है। वो थोड़ा सा रुक कर गहरी सांस लें और आगे बोलें, यास्मीन के अब्बा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, हमेशा आपके घर की बहुत तारीफ़ किया करते थे। वो अक्सर कहा करते थे कि ये घर बड़ा ही पाकीज़ा, खुशगवार और मोहब्बत भरा है। उनकी दिल की गहरी ख्वाहिश थी कि हमारी बेटी यास्मीन इसी घर में बहू बनकर आए। वो चाहते थे कि दोनों ख़ानदानों के दरमियान ये रिश्ता कायम हो जाए, ताकि हमारी बेटी को एक ऐसा घर मिले जहां मोहब्बत, एहतराम और सुकून हो। दिलनाज़ आंटी की आवाज़ में एक हल्का सा लर्ज़ा था जब वो यादों में खोई हुई सी बोलें, मगर अफसोस वो इस ख्वाहिश का इजहार करने से पहले ही हम सबको छोड़ कर चले गए। मैं शर्म और हया की वजह से कभी ये बात ज़ुबान पर लाने की हिम्मत नहीं कर पाई। दिल में बार बार सोचती रहती थी, मगर लफ्ज़ों तक न पहुंच सकी। फिर उन्होंने यास्मीन की माँ की तरफ देखा। उनकी आंखों में खुशी और शुक्र का एक खूबसूरत इम्तिजाज था। लेकिन आज आपने खुद ही मेरे दिल की बात कर दी। बाजी, आपने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती कि मेरी यास्मीन अब जैसे अच्छे घर में बहू बनकर आए। मैं जानती हूँ कि रेहान एक नेक, जिम्मेदार और मोहब्बत करने वाला लड़का है। यास्मीन के साथ इसका रिश्ता, अगर अल्लाह ने चाहा, तो दोनों के लिए एक खूबसूरत, परसुकून और खुशगवार ज़िंदगी का आगाज़ होगा। दिलनाज़ आंटी ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, दिल से शुक्रिया बाजी। आपने मेरे दिल को बहुत हल्का कर दिया है। अब बस अल्लाह से दुआ है कि दोनों बच्चों की किस्मत अच्छी हो, उनकी तालीम मुकम्मल हो और जब वक्त आए तो ये रिश्ता खुशियों से निभ जाए। यास्मीन भी इस घर में आकर अब सबकी मोहब्बत और एहतराम से घर को मज़ीद खूबसूरत बना देगी। दिलनाज़ आंटी ने मुस्कुराते हुए और आंखों में खुशी के आंसू लिए कहा, मेरे दिल की गहरी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी यास्मीन इसी घर में बहू बनकर आए। मुझे पूरी तरह यकीन है कि हमारे शौहर, जो अब अल्लाह के पास हैं, ऊपर से हमें देख रहे होंगे और इस रिश्ते पर बहुत खुश हो रहे होंगे। उनकी रूहें ज़रूर इस लम्हे को मुबारकबाद दे रही होंगी। आंटी गिलनाज़ की ये बात सुनकर यास्मीन के दिल में एक अजीब सी कैफियत हुई। वो खामोशी से सोचने लगी, अगर अब्बा वाकई ऊपर से देख रहे होंगे तो पिछले 2 सालों में मेरी अम्मा की ये सारी मेहनत, तन्हाई और सब्र देखकर उनके दिल पर कितने ही दुखों की लहरें उठी होंगी। शायद उनकी रूह बार बार दुआ कर रही हो कि अब उनकी बेटी को एक अच्छा और मोहब्बत भरा घर मिल जाए। इस सोच के साथ ही यास्मीन की आंखें भी नम हो गईं। अम्मा ने उठकर गिलनाज़ आंटी को प्यार भरे अंदाज में से लगा लिया। दोनों ख्वातीन एक दूसरे से गईं। अम्मा ने जज्बाती लहजे में कहा, मुबारक हो बहन, आज हमारे दोनों घरानों के दरमियान ये रिश्ता पक्का हो गया है। अल्लाह इसे खुशियों और बरकतों से भर दे। शाम ढल चुकी थी। सूरज गुरूब हो रहा था और आसमान पर हल्के नारंगी रंग फैले हुए थे। यास्मीन ने अपना सामान उठाया और जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलने लगी, अम्मा ने आगे बढ़कर इसे प्यार से अपने से लिया।
अम्मा की आंखों में माँ की वो गहरी मोहब्बत थी जो अल्फाज से बयां नहीं हो सकती। अम्मा ने यास्मीन के सर पर हाथ हुए नरम आवाज में कहा, बेटी, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। जो भी रिश्ता तय हुआ है वो तुम्हारे लिए बेहतरीन हो। अब तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, अपने ख्वाब पूरे करो। जब वक्त आएगा तो सब कुछ खूबसूरत हो जाएगा। यास्मीन ने अम्मा के में डाल दिए और खामोशी से उनकी मोहब्बत को महसूस किया। इस लम्हे दिल में एक हल्का सा एहसास भी जाग उठा, मुस्तकबिल की इस उम्मीद के साथ कि शायद एक दिन वो इस घर में बहू बनकर आएगी जहां मोहब्बत और एहतराम का माहौल होगा। अम्मा ने यास्मीन को से रखा। जब यास्मीन ने अलविदा कहा तो अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो और यास्मीन ने निहायत प्यार से अम्मा का चेहरा अपने में उठाया, उनकी पेशानी पर बोसा दिया और नर्म आवाज में कहा, अम्मा रो मत, मैं जल्द वापस आऊंगा। आप अपना ख्याल रखना। मगर अम्मा की आंखों से आंसू का नाम ना ले रहे थे। यास्मीन ने अम्मा को एक बार फिर से लगाया, उनके सर पूर कुछ कहे बगैर घर से निकल गया। दिल में एक अजीब सी उदासी और माँ की मोहब्बत का एहसास लिए वो सीधा शहर की तरफ चला गया। शहर पहुंचकर इसे पता चला कि की दुकान अब फरहाद भाई के ससुर ने उनके नाम कर दी थी। फरहाद भाई ने बड़े प्यार से इसे अपने साथ काम दिया। दिन भर दुकान पर काम करना, कस्टमर्स से बातचीत करना और दुकान संभालना, ये सब इसकी नई जिंदगी का हिस्सा बन गया। मगर शहर आकर यास्मीन को अम्मा की लगाई हुई प्यारी आदत बहुत बेचैन करने लगी। माँ की मोहब्बत और घर की वो गर्मजोशी यहाँ बहुत याद आती थी। शहर की तन्हाई में कभी कभी दिल बहुत उदास हो जाता। यहाँ तो सिर्फ हाथ से काम करके गुजारा करना पड़ता था। रात को जब थक कर तो माँ की याद, घर की खुशबू और यास्मीन के चेहरे की एक झलक दिल में घर कर जाती। कुछ दिन बाद उसके एक दोस्त ने, जो इसी शहर में रहता था, इससे मुलाकात की। शहर में दिन भर दुकान पर काम करने के बाद यास्मीन का दोस्त एक दिन इससे मुलाकात करके बोला कि इसे एक खास जगह दिखाना चाहता है। यास्मीन ने इनकार किया, मगर दोस्त ने बहुत जोर दिया और आखिरकार इसे वो जगह, एक कोठा था जो बबली आंटी के कोठे के नाम से मशहूर था। जब यास्मीन वहां दाखिल हुआ तो इसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। इसने कभी सोचा भी न था कि शहर की जिंदगी में ऐसी जगहें भी होती हैं। वहां हर उम्र, हर कद और हर की औरतें मौजूद थीं। कुछ नौजवान थीं तो कुछ निस्बतन बड़ी की भी। सब अपने अपने अंदाज में बैठी हुई थीं। यास्मीन का दिल बेचैन हो गया। वहां का माहौल इसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसे माँ की याद, घर की पाकीज़गी और यास्मीन लड़की के चेहरे की मासूमियत याद आ गई। उसका दोस्त एक नौजवान लड़की के साथ अंदर किसी कमरे में चला गया। यास्मीन अकेला बाहर बैठा रह गया। इसकी तबीयत बहुत खराब हो रही थी। वहां की फिजाबो और माहौल इसे घन महसूस हो रहा था। दिल में एक अजीब सी बेचैनी और शर्मिंदगी का एहसास जाग उठा। वो सोचने लगा कि इस शहर में अकेला रहना कितना मुश्किल है। घर की मोहब्बत, अम्मा की दुआएं और मुस्तकबिल में यास्मीन के साथ एक पाकीज़ा और खुशगवार जिंदगी की उम्मीद ही इसे संभाले हुए थी। इसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वो कभी भी ऐसी जगहों पर दोबारा नहीं आएगा। यास्मीन बाहर बैठा हुआ था। इसकी निगाहें बेइख्तियार उन औरतों की तरफ उठ रही थीं जो वहां मौजूद थीं, मगर उसका दिल बिल्कुल बेचैन और उदास था। वहां का माहौल इसे घिनौना लग रहा था। अचानक इसकी नज़र एक औरत पर टूट गई। इस औरत को देखकर यास्मीन का दिल धक से रह गया। इसका रंगत और चेहरे की शक्ल बहुत हद तक अपनी अम्मा से मिलती जुलती थी। इस लम्हे इसकी आंखों के सामने अम्मा का चेहरा घूम गया। वही प्यार भरी मुस्कुराहट, वही माँ वाला चेहरा जो इसने हमेशा देखा था। उसकी आंखें नम हो गईं। दिल में एक शदीद शर्मिंदगी, तकलीफ और बेचैनी का तूफान उठा। वो सोचने लगा कि अगर अम्मा को पता चल जाए कि वो कहाँ बैठा है तो कितना दुख होगा उन्हें। माँ की याद ने इसके दिल को मजीद भारी कर दिया। इससे पहले कि यास्मीन कुछ कह पाता, उठकर चला जाता। वहां खड़ी बबली आंटी ने इसकी तरफ देखा और बात समझ गई। वो मुस्कराती हुई उसके आए और नर्म आवाज में बोले, बेटा, क्या बात है? तुम्हारा चेहरा अचानक क्यों इतना उदास हो गया? यास्मीन ने सर झुका लिया। इसके होंठों से कोई लफ्ज़ ना निकला। दिल में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो फौरन उठा और बगैर कुछ कहे बाहर निकलने लगा। इसके कदमों में जल्दी थी। दिल में माँ की याद, घर की पाकीज़गी और मुस्तकबिल में यास्मीन लड़की के साथ एक साफ जिंदगी की उम्मीद ही इसे इस जगह से निकाल रही थी। बाहर निकलते ही इसने गहरी सांस ली। रात की ठंडी हवा ने इसके चेहरे को छुआ तो इसे लगा जैसे माँ की दुआ इसे बचा रही हो। इसने दिल ही दिल में अल्लाह से मुआफ़ी मांगी और फैसला किया कि आइंदा कभी भी ऐसी जगह पर कदम नहीं रखेगा।